जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बतुए, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्ने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदीरे। श्यामा श्याम की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, सब संत भक्त विष्णु की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल हमने सुना पूज्य भाई जी भगवत दर्शन की उत्कट अभिलाषा से युक्त होकर भगवान के दर्शनों की प्रतीक्षा करने लगे। गोरखपुर आए, ऐसी स्थिति बनी। 35 वर्ष की अवस्था में बनी। 40 वर्ष धान कूटा किसी ने। हरे राम बाबा ईख के खेतों में, गन्ने खेतों में कई कई किलोमीटर तक दौड़ते चले जाते थे। और प्रार्थना राम की तुमसे यही कर, जोड़ दोनों हैं यही कर, जोड़ दोनों हैं, लिपट जाऊं से मैं तुम्हें आनंद घन पाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें आ जाकर, बड़ा बेचैन मुझे देखो जरा, तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती, तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती, झड़ी आंसू की लग जाती। तो फिर मन में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। एक समय साधक की ऐसी अवस्था आती है, नैन नीर मन पीर, पुलकितन गद गद गिरा, नैन नीर मन पीर, नाम जपइए सी दशा, होत मिलत रघुवीर। जब नैन नीर मन पीर, नैनों में नीर हो, मन में पीड़ा हो। भगवान भगवत गीता में एक स्थान पे कहते हैं, भक्तास्ते अतीव में प्रिया। स्वामी जी महाराज ने इसकी व्याख्या की। भगवान ने सिद्ध भक्तों को ये कहा, यो मत भक्त सच में प्रिय, ऐसा मेरा भक्त अनपेक्ष शुचिर दक्ष, ऐसा जो अनपेक्ष है, शुचि है, दक्ष है, ऐसे कितने गुण गिनाए, अनिकेत बताया, सब प्रकार से बोला, स्थिर
मते है, वो मुझे प्रिय, मुझे प्रिय, मुझे प्रिय। सिद्ध भक्त को बोला प्रिय 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 प्रिय, मुझे प्रिय है, पर साधक भक्त को बोला वो मुझे भक्तास्ते अतीव में प्रिय। जो श्रद्धा युक्त होके इस मार्ग पे चलते हैं, किसी के कहने पे तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूं दुनिया को, तेरे लिए हमने दुनिया छोड़ दी। अब दुनिया छोड़ने का मतलब आप क्या समझते हैं? दुनिया छोड़ने का मतलब जानते हैं ना, भगवान से उम्मीद लगा लेना। क्यों? मेरे मन मंदिर में आके नाथ नहीं फिर जाना, आके नाथ नहीं फिर जाना। युगन युगन का नाता है ये, तू दाता मैं भिखारी भिखारी, टूटे ना प्रीत तुम्हारी, टूटे ना प्रीत तुम्हारी, टूटे ना टूटे ना टूटे ना प्यारे, टूटे ना टूटे ना प्रीत तुम्हारी, मैं हूँ जीवन तुम हो जीवन, तुम हो मुक्ति मैं हूँ बंधन, तुम हो मुक्ति मैं हूँ बंधन। अपनी चरण में लेकर उनको विपराए सब टारी टारी, टूटे ना प्रीत तिहारी। और दुनिया को छोड़ देने का मतलब ये नहीं है, मात्र यही नहीं है कि हम निवृत्ति मार्ग के पथिक हो जाएं। बस फिर ऐसा हम तो सिर्फ तुमसे प्यार तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। ऐसा तो सिर्फ तुमसे प्यार में अब नहीं आते, अब तो दिल में तुम समाए हो, हर घड़ी पास पास रहते हो, दिल की गलियां में घर बसा जाने हम प्यार तुम्हें बेशुमार। जिस दिन ये स्थिति हो जाएगी सिर्फ तुम वाली, फिर बताना पड़ेगा क्या अंग्रेजी, यहाँ पे तो एक्सप्रेशन करके बताना पड़ता है। यू डोंट नो हाउ मच आई लव यू। तुम जानते नहीं तो प्रॉब्लम है। ये सब जानते हैं। तान हम वेद सर्वाणी न त्वं वेत्थ परं तप। जब मीरा के मन में था मारे घर आ जाओ, मारे घर आ जाओ, प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा, प्रीतम। मैं अगुणी कछु गुण नहीं जानू, मैं अगुणी कछु गुण नहीं
जानो। देखो मेरे में कोई गुण नहीं, मैं अगुणी कछु गुण नहीं जानो। तुम में सद्गुण सारा, तुम में सद्गुण सारा। प्रियतम प्यारा, प्रियतम प्यारा, प्रियतम प्यारा। नानक जी कहते हैं कि पूरी पूरी रात रोते थे। देख लो, फिर उन्हें भगवान मिले। भगवान को बताने की जरूरत थोड़ी पड़ी कि अभी जितनी भी प्रार्थनाएं हम भगवान से करते हैं, वो प्रार्थनाएं करते करते हम अपने मैं का ऐसा वजूद रखते हैं भीतर, हैं? जब मैं था तब हरि नहीं। जिस दिन भक्ति कहना, मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है, मेरा सब कुछ ये है, मैं ऐसे मानता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, उसके मुंह से भी ये बातें नहीं निकलती, मुंह से भी ये बातें नहीं निकलती। सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता पूज्य बाबूजी। जब जैसे जी चाहे भर तो अपनी वस्तु सर्वदा जाए। श्री राधा रानी की अवस्था को पूज्य बाबूजी ने बताया। मत संकोचाओ मन की करते, सोचो नहीं दूसरी बात। मन संकोचाओ मन की करते, सोचो नहीं दूसरी बात। पूरा स्मृति में नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर लगता है? लिखे तो निकाल देंगे। पूज्य बाबूजी के पद हैं, इतने सुंदर सुंदर पद हैं? सदा सोचती रहती हूँ मैं, क्या दूँ तुमको जीवन धन देना तुम्हें चाहती, तुम ही होगे मेरा धन। प्यारे तुम्हें सुनाऊं कैसे अपने मन की सहित विवेक। अन्यों के अनेक पर मेरे, तो तुम ही हो प्रियतम। देखो, सदा सोचती रहती हूँ मैं, क्या दूँ तुमको जीवन धन। जो धन देना तुम्हें चाहती, तुम ही हो वह मेरा धन। बस फिर वो परिपक्व अवस्था का मन होता है। पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी का एक लेख पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि बहुत लू चल रही थी, जेठ का महीना था। एक बार हम झारखंडेश्वर मंदिर गए, मंदिर बंद हो गया था। पुजारी जी बाहर निकले, बाहर लू चल रही थी। उन्होंने कहा महाराज जी आप अंदर बैठ जाओ। और जैसे ही उन्होंने कहा हम अंदर बैठे, उन्होंने कहा मैं भोजन के लिए जा रहा हूँ। पुजारी जी निकल गए। मैं मंदिर में अकेला था, मंदिर में महादेव थे और मैं था। उसी समय मैंने देखा मंदिर में भीतर गर्भगृह से भगवान महादेव जटाजूट धारण किए और हाथ में पिनाक और त्रिशूल लेके बागंबर वाले भगवान शंकर साक्षात मूर्तिमंत होके बाहर निकल आए और अखंडानंद सरस्वती जी से बात की। उन्होंने कहा आपको इसलिए कह देते हैं कि आपको विश्वास होवे, लेकिन उन्होंने कहा संसार में ये जो संसार जितना दिखने में आ रहा है और जितना हम अपने इंस्ट्रूमेंट से, अपनी मशीन से देख पा रहे हैं, बड़े बड़े
टेलीस्कोप वगैरह लगा लगा के देख रहे हैं, बहुत दूर दूर तक में अंतरिक्ष में जा रहे हैं। जीवन में मंगल बेशक ना हो, लेकिन मंगल पे जीवन है कि नहीं इसको खोजने जा रहे हैं। यहाँ का जीवन उसकी संभाल है नहीं, चांद पे जिंदगी बिताएंगे, है? ओ बताओ, अब भारत भी चांद पे जाए, देख लो। यहाँ को हमने रहने लायक छोड़ा नहीं। चांद पे ऑक्सीजन है कि नहीं है, यहाँ के ऑक्सीजन संभाल नहीं पाए। चांद पे जल है कि नहीं, जल, उस जल की खोज कर रहे कि नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा जितने इंस्ट्रूमेंट से हम संसार देख पा रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, गलत फहमी में आप, मैंने अपनी जिह्वा से सारे रस चाट लिए हैं, ये भी गलत फहमी में है। मैंने सभी स्पर्शों को अनुभव किया है, ये भी गलत फहमी में है। मैंने अपनी नासिका से, नाक से सारी गंध, सारी और फ्रेग्रेंसेस को मैं ले चुका हूँ, ये भी हमारी गलत फहमी है। मैं कानों से सारी म्यूजिकल साउंड्स को, सब ध्वनियों को सुन चुका हूँ, ये भी नहीं। नानक जी कहते हैं अनहद सुन बड़भागियां, अनहद सुनो अनहद नाद, कहाँ जाके सुनो अनहद तेरी हम अपने इंद्रियों से अनुभव कर पाए हैं इस जगत को, वो पूरा नहीं है। रूप में रूप है, नेत्रों से हमने सारे रूप देख लिए। अरे भैया, एक रूप ऐसा है जिसे देख लेना कोई तो फिर सदा के लिए मतवाला हो जाए। आदमी जब तक रूप के लिए बदलता रहेगा। पहले ओहो, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा, एक जने ने कहा तो चांद बीच में बोल पड़ा, अपनी ये नौटंकी जमीन तक रखो, धरती हैं, फालतू बकवास मत करो और इन घरेलू झमेलों में मुझे ना घसीटो। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं। तो ऐसा है, हमें लगता है कि चांद से तुलना देते हैं हमने जितनी सुंदरता देखी होगी, हम सुंदरता की उपमा कितनी करेंगे, कितनी तुलना करेंगे। जो सबसे खूबसूरत चीज देखी होगी उससे हमारी तुलना होगी। अब जिसने, एक बच्चे का पैमाना कितना, बेटा कितना बड़ा ऊंट था, इतना, कितना बड़ा समुद्र, इतना, हमारा सब कुछ इतना 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 ही है। तो उससे आगे हम समझ नहीं पा रहे। बहुत जिन्होंने ऐसी नाम रूपात्मक इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, अब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिनका दर्शन, ऐसे कहते हैं बून ग्रांटिंग ब्यूटी, वरप्रदायक सुंदरता, ये शब्द, ये नाम दिया था रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण को। कहा कि आपकी सुंदरता वरप्रदायक है, एक बार कोई देखे तो सही। किसी के मन में वो बड़ा सौभाग्यशाली है। अखंडानंद सरस्वती जी आगे कहते हैं, ये जो भगवान के अनुभव साधकों को होते हैं, ये अनुभव बहुत ऊंची अवस्था में होते हैं और ये मिथ्या नहीं मानना चाहिए इनको। ज्ञानी लोग इनको मिथ्या मानते हैं, लेकिन जो भक्त के अनुभव है ना, वो उसकी ऐसी सृष्टि है, भगवान की कृपा से होते हैं।
वो अनुभव भी सत्य है। भगवान परम सत्य है, उनके द्वारा कराए जाने वाले अनुभव। अगर कहते हैं स्वप्न में भी कदाचित किसी को एक बार उनके सुंदर रूप का दर्शन हो जाए, हमारे पूज्य बाबा कहते हैं वो व्यक्ति ऐसी अवस्था में हो जाएगा कि फिर उसे संसार के अंदर में जो भी दिखेगा समझ लो कि फिर वो जीना भी होगा ना तो वो उन्हीं के लिए जिएगा, ऐसी अवस्था। बहुत बड़ी बात है अगर जीवन के अंदर में कृष्ण दर्शन लालसा। पूज्य बाबूजी के मन में ये आ गया था, एक लालसा मन में धारू, बंसी बट कालिंदी तट नटनागर नित्य निहारू, एक लालसा मन में धारू, एक लालसा मन में धारू। बस ऐसी उत्कंठा प्रतिदिन बढ़ती गई और जसीडीह बिहार में सेठ जी थे, जयदयाल गोयनका जी उस समय स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे और पूज्य भाई जी उनके पास पहुंच गए। और हमें कोई ऐसा मिल जाए जो उनके दर्शन करा दे, कमाल की बात। जो मैं भूलूंगा कभी उपकार अपने उस होते हितैषी का, जो मिलवा करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर, जो ठाकुर जी से दर्शन करवा सके। पूज्य भाई जी के जीवन में सेठ जी थे, सेठ जी को भगवान का दर्शन हुआ है, ये संवाद उस समय चारों तरफ फैला हुआ था और भाई जी के मन में पहले से साक्षात्कार की इच्छा थी। 11 सितंबर 1927 को सेठ जी का तार मिला और ये कहा, सेठ जी ने कहा गोरखपुर से हनुमान एक बार जसीडीह आ जाओ, जसीडीह बिहार। ये उसी दिन घनश्याम दास जी जालान के साथ गोरखपुर से रवाना होकर तीसरे दिन सेठ जी के पास पहुंच गए। यहाँ पे सेठ जी ने इन्हें स्वयं अपने मुख से भगवान विष्णु के जो दर्शन हुए, भगवान उनके पास आए थे। सेठ जी 21 साल के थे ना, तब भगवान खुद उनके पास आ गए थे। और आज भी सेठ ऐसे हैं, सेठ जी जिनकी कहीं उन्होंने तस्वीर नहीं लगाई। आदमी कितनी पब्लिसिटी स्टंट्स चाहता है, कितनी पॉपुलैरिटी चाहता है, टीवी में ऐड देता है। महात्मा छिपाते हैं, छपाते नहीं है। अपने आप को छपाना, वो अपने आप को और एडवर्टाइज करना, ऐसा नहीं। सेठ जी ने इतना ऊंचा काम किया और कहीं सेठ जयदयाल गोयनका की तस्वीर भी नहीं देख पाएंगे आप। एक भक्त ने खींच के रख ली थी, वो तस्वीर अवेलेबल उपलब्ध है पर बहुत थोड़ी लोगों ने। सेठ जी ने अपनी संस्था में कहीं नहीं लगने दी, आज तक कल्याण तक में, गीता प्रेस की किसी पुस्तक तक में नहीं छपी। जिन्होंने गीता प्रेस बनाई है उन्होंने कहा, सेठ जी चाहते ही थे कि ये शरीर एक दिन मिट्टी हो जाएगा, इस शरीर की पूजा करवाऊं कि भगवान की, लोगों को भगवान से जोड़े। देखो जिसे भी वो अपने से, मैं कई घरों में गया हूँ जहाँ पे लोग और सत्संग की बात करते हैं, अपने सदगुरु का चित्र इतना बड़ा लगाया होता है, ये अच्छी बात है, हमें भी बुरा नहीं लगता। अब भगवान के साथ पूज्य बाबूजी बाबा बहुत अच्छे लगे, लेकिन भगवान को गायब करके और बाबूजी बाबा बड़े बड़े स्थापित भी कर दो, तो आप बताओ, जहाँ वाटिका में वाटिका बिहारी जी भी हैं, बाबा बाबूजी कहते हैं। महात्मा क्या सीख देते हैं कि भगवान की स्थापना। कई घरों में सत्संग के नाम पे तुलसी जी निकाल देते हैं और कई तो ऐसा करते हैं सनातन धर्म से हटा देते हैं। गीता, रामायण, भागवत, इनसे कोई मतलब ही नहीं। अब वो लोग क्या कहते हैं, हम तो गुरु जी को मानते हैं। कई लोगों को डिवाइन लाइट से जोड़ देते हैं, कई लोगों को बोलते हैं कि भगवान कितना, एक अंगूठे की ज्योति इतना, और वो भगवान हमारे बाबा के अंदर था। तो मतलब अल्टीमेटली उनके बाबा सबसे बड़े हुए ना, आप जानते हो। ओहो, एक तरफ भगवान कहते हैं हम आदिर ही महीर्षिणाम,
सब बाबाओं के परम बाबा कौन है? स्वयं बाबा, बाबा भूतनाथ। हम तो एक बाबा को जानते हैं, बाबा भोलेनाथ, बाबा बजरंगबली को, है? लेकिन एक बात बताएं, सत्संग के नाम पे भी बड़े सावधान होने की बात है, जो स्वयं से जोड़े। देखो, मैं मुक्त कर दूंगा, मेरी शरण में आ जाओ और भगवान से दूर कर ले। याद रखना, बलि राजा ने संसार में अपने गुरुदेव की बात कभी भी नहीं टालनी चाहिए। ये बात 100% पक्की है। साधु अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, महात्मा की बात नहीं टालनी चाहिए, माता पिता की बात नहीं टालनी चाहिए। एक बात, अपने पति की बात नहीं टालनी चाहिए, ये बात पक्की है। लेकिन भगवान की भक्ति से दूर करने की बात अगर कहीं, शुक्राचार्य ने और राजा बलि को कहा, जब देखा ये छोटा बोना सा बालक आया है, छोटा छाता सा लेके, छोटा वटुक, और उस छोटे से बालक को देख के ऐसी जटाएं उस बालक की, इतना सुंदर ब्रह्मचारी, इतना प्यारा बालक भगवान बाबा ने, और छोटी छाला, मृग छाला पहन के लपेट के इतने सुंदर छोटे से सन्यासी बाबा जी को देखा, जटा जूट वाले छोटे बाबा जी। सारी सभा एकदम आकर्षण से युक्त हो गई, और बलि तो एकदम उस रूप को देख के मुग्ध हो गया। अब एक छोटा सा बच्चा इतनी मीठी मीठी बातें करते, क्या स्तुति की है राजा बलि की, क्या बोला है उनके पूरे परिवार खानदान के बारे में, क्या आप दानी, आपका दानी शिरोमणि, आपके, और क्या आपके बाबा थे, और प्रहलाद जी, आप तो प्रहलाद जी के और पुत्र हैं, होते हैं। खूब प्रशंसा की, विरोचन के पुत्र हैं बलि शायद। तो देखो, हिरण्यकश्यप बाबा जी, उनकी भी तारीफ की, भगवान बहुत मीठा बोलने में बहुत पटु बहुत है, ऐसी ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं। और बलि एकदम पूरे एकदम, जब कोई ऐसी मीठी मीठी बातें करेगा तो बलि पहचान नहीं पाए। और वहां गुरु जी बैठे थे, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा के देखा, ओहो, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानगम्यं वन्दे विष्णु हरहरं सर्वलोकैकनाथं। भैया क्या हुआ? हजार खड़ों की शैया पे विश्वव्यापी विराट पुरुष भगवान सोए हैं। एकदम ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान श्री हरि का। अरे ये तो विष्णु है, ये तो साक्षात पुरुषोत्तम भगवान विष्णु, और बलि के यहाँ आ गए। कुछ गड़बड़, अब ये करेंगे मेरे चेले को लूट लेंगे कैसे भी। तो गुरुजी बीच में आए, समझाया, देखो, और बलि ने कहा मांगो मांगो, जो मांगोगे वो दूंगा। ब्राह्मण देवता, बलि ने, वामन देवता क्या बोलने लगे? 3 पग जमीन चाहिए, संतोषी ब्राह्मण की 3 पग जमीन। तो बलि राजा ने कहा, अरे देवता बड़े बड़े इंद्र वगैरह, लोकपाल वगैरह सब मुझसे मांगते हैं, तुम बालिशमती, तुम तो बच्चे, बात वो बच्चों वाली कर दी ना। मुझ जैसे बड़े, मैंने पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा कर रखा है, देवताओं के स्वर्ग तक पे मेरा कब्जा। सारे देवता मेरे आगे गिड़गिड़ाते, हाथ जोड़ते, अरे मुझसे मांग रहे हो क्या? मुझसे क्या मांग रहे हो? 3 पग जमीन, 3 पग जमीन तो चलो ठीक है मेरे पास। अरे तुम बोलो तो मैं तुम्हारे लिए अच्छी बहू ला दूं, तुम्हारा ध्यान करा दूं, छोटी बहू ले आऊंगा तुम्हारी साइज की देख के। ऐसे ऐसे करके खूब लालच देते हैं। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं नहीं, बस ब्राह्मण का संतोष धर्म है, हम तो अपने पैरों से ही जमीन नापेंगे, और 3 पग जमीन। ऐसे बोला तो राजा बलि ने कहा, कम से कम इतना तो कर दो, मेरे पैरों से नपवा लो, मेरे पास ताड़ लंबे राक्षस हैं, इनसे नपवा लो। अरे पूरा एक आश्रम बन जाएगा, इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, ऐसे 3 पैर में जमीन नाप देंगे।
भगवान ने कहा नहीं। राजा बलि ने कहा मैं नाप देता हूँ, मेरे पैरों के 3 पैर नहीं, मेरे वाले 3 पैर, मैं 3 पैर पग नापूंगा। शुक्राचार्य जी ने देखा, उन्होंने कहा अरे ये तेरे को कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये विष्णु है, विष्णु छल करने आया है। 3 पैर अगर इसने अपने नाप लिए ना, इसके पैर का कोई ठिकाना नहीं है। मैं कह रहा हूँ बात गुरु की मानो। पर चेला अड़ गया और कहा गुरु जी अगर ये साधारण ब्राह्मण है तो मैं दान इनको दूंगा तो मेरे को फल मिलेगा, और मैंने दान देने का मेरा व्रत है। तभी तो दानवेंद्रो महाबल है, उनको बोलते ये न बद्धो बलि, राजा बोलते दानियों में बलि, बलिदान शब्द तब से कहने लगे। तो उन्होंने कहा मैं अब, और अगर ये भगवान है तो ये मुझे मार के जीत के भी मेरी सारी चीज छीन लेंगे, और मेरे यहाँ मांगने आए दुनिया के स्वामी भगवान, तो आज मैं देने वाला क्यों ना बनूं। सारी दुनिया जिनसे मांगती है, और एक तरह के मेरे यहाँ मांगने आए, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान। ऐसे ही ना भगवती भैया गाते थे भैया, हाँ। तो भगवान मांग रहे हैं, लेकिन बलि राजा के बीच में शुक्राचार्य आ गए, और शुक्राचार्य को ने मना किया, लेकिन अपने गुरुदेव की बात नहीं मानी। कोई दोष नहीं लगा, कोई दोष नहीं लगा। शुक्राचार्य जी को यहाँ तक जिस टोटी से वो संकल्प करा रहे थे ना झाड़ी में, तो उस टोटी में भी गुरुजी अपने चेले को बचाने के लिए आए, आंख लगा के बैठ गए। भगवान ने कहा कचरा फंस गया, कचरा, और एक दिन का लिया कुशा और लेके खटखट मारी, शुक्राचार्य जी की आंख में लगी, काढ़ा बना दिया। अब गुरुजी तो चेले का भला करना चाहते थे, लेकिन वास्तविक भला भगवान जिसमें करे उसी में भला है। वो गुरुजी भगवान से दूर ले जा रहे थे, और नहीं मानी बलि ने। तो बलि अगर भगवान के विरुद्ध आज्ञा ना करे, संसार में गुरु का त्याग नहीं है। जैसे होता ना कि अगले जन्म में दूसरे वर लेंगे, तीसरा वरण हो जाएगा, फिर नहीं। आपको ये एक श्रृंखला न्याय होता है, जिस महापुरुष ने पकड़ा, कालांतर में भी आप वहीं से जाके पुनः अपनी यात्रा शुरू करेंगे। समर्पण तो इस मार्ग पे पहली शर्त है, उसके आगे की यात्रा तो आगे शुरू होती है। नहीं तो चौबे जी ने वो भांग पी ली और मथुरा के पंडों ने पूरी रात वो चलाते रहे, नाव वहीं की वहीं रही, क्योंकि वो उसका लंगर हटाना, वो कुंडा हटाना भूल गए। तो ऐसे ही बात है। लेकिन भगवान के विरुद्ध ये सत्संग जितने भी चल रहे हैं, इनमें हमें बात नहीं माननी चाहिए। अगर कोई हमें कभी लेके भी चले जाए, और हम लाखों की भीड़, अभी मैंने कई माताओं को देखा है, अरे मैं तो गई, गुरुजी को मैंने पहले कभी नहीं देखा, मैं भी नामदान लेके आ गई, नामदान लेके आ गए। हाँ, तो अब आपसे मैं भी भगवान को नहीं मानूंगी। राम कृष्ण और ये सब हजारों साल से हमारी सनातन सभ्यता, और गुरुजी के पास जाके हमने सीखा क्या? भगवान का भजन भूल गए। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। सत्संग के नाम पे बहुत बड़े घाटे की बात है। कितनी कितनी घटनाएं हो रही है, आप जानते ही हो ना। तो ऐसे में हमें क्या चाहिए? हमें उन्हीं गुरुजनों को जो सनातन धर्म के माध्यम से चल के शास्त्रों की बात बता के, और आपको ये कहे कि भगवान ही एकमात्र पूजनीय है, उन गुरुजनों की आज्ञा को मान के फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जय जय श्री राधे।